हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक रिटर्न। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए अकबर के नवरत्न। जी हाँ दोस्तों, अकबर के नवरत्न को हम ट्रिक के साथ में याद करेंगे, पूरी जानकारी के साथ। तो देखिए, अकबर के नवरत्न ये आपके ट्रिक। बात बात पर MMH। जी हाँ दोस्तों, बात बात पर MMH। इस ट्रिक से हम अकबर के नवरत्नों को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें। बात बात पर MMH। बी, बी से हो गया बीरबल। ए से हो गया अब्दुल फजल। टी, टी से हो गया तानसेन। बी, बी से हो गया भगवान दास। ए से हो गया अब्दुल रहीम। टी, टी से हो गया टोडरमल। पर ये साइलेंट रहेगा। एम, एम से हो गया मुल्ला दो प्याजा। एम, एम से हो गया मान सिंह। एच, एच से हो गया हकीम हुक्कम। दोस्तों, बात बात पर MMH इस ट्रिक से हमने अकबर के नवरत्नों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम इन नवरत्नों की शॉर्ट डिटेल कि किस नाम से इनको नवरत्न कहा जाता है। अब बात करेंगे हम नवरत्नों की शॉर्ट डिटेल। बीरबल, नवरत्नों में से महत्वपूर्ण बीरबल को माना जाता है। बीरबल अपनी चतुराई और स्वामी भक्ति के कारण अकबर का सबसे पसंदीदा रत्न थे। बीरबल का जन्म कालपी में 1528 ईस्वी में हुआ। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल की छवि अकबर के दरबार में कवि एवं कहानीकार कवि थे। बीरबल की योग्यता से प्रभावित होकर कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की, साथ ही 2000 मनसब भी प्रदान किया। बीरबल पहला और अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया। अब्दुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से एक था अब्दुल फजल। अब्दुल फजल का पूरा नाम अब्दुल फजल इब्न मुबारक था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी में अरब के हिजाजी परिवार में हुआ। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अब्दुल फजल बचपन से ही प्रभावशाली बालक था। 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में प्रवेश किया और शीघ्र ही अकबर का चहेता बन गया। तानसेन, तानसेन को अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। तानसेन का बचपन का नाम तन्नू पांडे था। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर से, क्या यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर से, पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। तानसेन का संगीत सुनकर अकबर मगनमुग्ध हो गया। नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इसके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इसे 9 रत्नों में मिला लिया। तानसेन को दीपक का राग का ज्ञाता माना जाता है। तानसेन को कंठभरण वाणी विलास से सम्मानित किया। और तानसेन के 3 ग्रंथ, पहला है संगीत सर, दूसरा है रागमाला, तीसरा है श्री गणेश स्रोत। भगवान दास, भगवान दास को 9 रत्नों में से एक माना जाता है। भगवान दास आमेर के राजा बहरमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ। किसकी बहन? भगवान दास की बहन। अकबर ने उसे 5000 का मनसबदार बना दिया। भगवान दास ने अनेक युद्ध में भाग लिए। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था, इसलिए भगवान दास को 9 रत्नों में मिला लिया। अब्दुल रहीम, यह अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध लोकप्रिय राजकवि थे। अकबर सेना में एक विश्वसनीय बैरम खां का पुत्र था। वह अपने गजल और दोहे के लिए मशहूर था। टोडरमल, टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। इसका जन्म लायपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अकबर के समय भूमि स्वराज का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया जाता था। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा हुमायूं के साथ भारत आया।
इसे किताब पढ़ने का शौकीन था। भोजन के साथ 2 प्याज खाना पसंद करते थे, इसलिए अकबर ने इसे मुल्ला 2 प्याजा की उपाधि प्रदान की। मानसिंह मानसिंह भारमल का पौत्र था। उसने अकबर के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया। कहा जाता है कि अकबर के दृष्टिकोण में सबसे अधिक उदार बनाने में मानसिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी कारण मानसिंह हिंदू होने के कारण जजर समाप्त कर दिया। हकीम हुक्म हकीम हुक्म अकबर के सलाहकार थे और 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। इसका नाम हिमायूं अली खान था। बाद में हकीम हुक्म के नाम से जाना गया। यह खत लिपि पहचानने और कविता समझने में विशेषज्ञ थे। यह शाही परिवार का बावर्ची खाने का प्रधान था। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।